अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। जीके जियोग्राफी एमसीक्यू सीरीज़, आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले लेक्चर 1 to 5 डिटेल के साथ विद प्रॉपर एसोसिएशन के साथ डिस्कस हो चुका है और उसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। आप उस चीज़ को विज़िट कर सकते हैं और अपनी प्रॉपर चीज़ें कर सकते हैं। आप सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। जी, आज के लेक्चर की तरफ फिर चलते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स। तो हमने इसमें बताना है, ये इंटेलिजेंस टाइप क्वेश्चन है ओवरऑल जीके का। तो इंच हो या सेंटीमीटर हो या यार्ड हो, ये सारे जो यूनिट हैं ये लेंथ के यूनिट हैं। इंच हो जाए, ये सारे जितने भी यूनिट्स तीनों हैं, सेंटीमीटर यार्ड, ये सारे लेंथ के यूनिट है। लेकिन जो ऑन्स है ये यूनिट है वेट का। ठीक है। तो ये तो सारे एक ही चीज़ के हैं, तो हमने ये बताना है कि जो डिफरेंट हो दूसरी से। तो डिफरेंस जो है वो यही है, ऑन्स डिफरेंट है क्योंकि ये वेट का यूनिट है। जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कैलियोपेट्रा वाज अ क्वीन ऑफ एंशियंट इजिप्ट। जूलियस कैसर वाज अ पॉलिटिशियन एंड जनरल ऑफ। तो ये जूलियस कैसर जो थे, ये जनरल और पॉलिटिशियन ये थे, ये इटली के मतलब जूलियस कैसर जो हैं वो रह चुके हैं जनरल। अगर हम इनका देखें तो ये कम अरसे के लिए ओवरऑल रहे हैं। और ये 2000 ईयर्स अगो जब इनकी मतलब रूलर जब रहे हैं, तो ये 2000 ईयर्स अगो इनका वो पीरियड बनता है। आप के जो पैदा जो आप होते हैं वो 100 BC में होते हैं। ठीक है, जूलियस कैसर की अगर हम पैदाइश देखें तो 100 BC है। और आपकी असैसिनेशन हो जाती है, जो आपकी असैसिनेशन है वो 44 BC में आपकी असैसिनेशन हो जाती है जी। इसके बाद अगर हम देखें तो ये जो आप कैलियोपेट्रा क्वीन जो थी, आपका अगर हम पीरियड देखें तो ये 51 से 30 BC के दरमियान आपका पीरियड रहा है। आपकी अगर हम डायनेस्टी देखें, अगर हम आपकी डायनेस्टी देखें तो वो पोटोलेमिक डायनेस्टी जो है वो आपकी डायनेस्टी है, पोटोलेमिक डायनेस्टी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इस हवाले से लाजमी पता होनी चाहिए जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स दैट एंडेड वर्ल्ड वॉर 1 द ILO वाज क्रिएटेड इन। तो जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ये कब बनती है? तो जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स होती है वो 28 जून। ये जो ट्रीटी होती है ये कब होती है? 1919 में होती है। और ये अफेक्टिव कब से होती है? अगर इसकी हम इस ट्रीटी की, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स या वर्साइल्स की अफेक्शन देखें, यानी अफेक्टिव कब होती है, तो ये 10 जनवरी 1920 से इसकी 19 से 20 से इसकी मतलब ये अफेक्ट होती है। और इसी तरह अगर हम ILO देखें, जो इसकी आउटकम है इसकी इस ट्रीटी की, तो वो कब बनती है? तो ILO जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो बनती है जी 1919 में। ठीक है। तो ये चीज़ें और ये किसकी आउटकम है? तो ये इसी की आउटकम है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, श्रीलंका वाज फॉर्मली नोन एज। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? तो साइलोन जो था श्रीलंका का पुराना नाम था। और ये नेम चेंज होके, साइलोन से चेंज होके जो श्रीलंका बनता है, तो ये किस साल में बनता है? तो ये 1972 में साइलोन से चेंज होके श्रीलंका बन जाता है जी। जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द ऑथर ऑफ द बुक टाइम मशीन इज एच जी वेल्स हु रोड द हिस्ट्री ऑफ गॉड। तो हमने ये देखना है कि टाइम मशीन तो एच जी वेल्स ने लिखी। अब इधर आपको ये पता चल गया कि टाइम मशीन का ऑथर कौन थे, तो वो एच जी वेल्स थे। इसी तरह हिस्ट्री ऑफ गॉड के जो ऑथर हैं वो कौन है? वो कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग जो हैं, वो हिस्ट्री ऑफ गॉड जो है। इसी तरह मोहम्मद बायोग्राफी ऑफ द प्रॉफिट, तो ये भी आपकी ही है। ठीक है, इस तरह अगर हम ये देखें तो ये बुक जो है मोहम्मद बायोग्राफी ऑफ प्रॉफिट, तो ये किन की है? तो ये भी कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग की बुक है। ठीक है, तो ये भी आपकी लिखी हुई बुक है। तो ये दोनों जो बुक्स हैं ये इनकी है। इसी तरह टाइम मशीन का अगर जिक्र आ जाए तो वो एच जी वेल्स ने लिखी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मोरो लाइब्रेशन फ्रंट वाज एक्टिव इन। तो जो मोरो लाइब्रेशन फ्रंट है वो कहाँ एक्टिव था? तो वो फिलीपाइंस में मोरो मोरो लाइब्रेशन फ्रंट जो है वो एक्टिव था, फिलीपींस में।
और ये कब, ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है फिलिपाइन की। और इसकी अगर हम देखें कि ये फाउंडेड कब होती है ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये फाउंडेड होती है, ये 1972 में ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है फाउंडेड होती है। इसका अगर हम हेड क्वार्टर देखें तो ये फिलिपाइन की सिटी सुलू जो है, वहाँ इसका हेड क्वार्टर है। मोरो लिबरेशन फ्रंट का हेड क्वार्टर जो है कहाँ है, सुलू में। और फिलीपीन का अगर आप कैपिटल देखें तो वो मनीला है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन के लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो है, यानी यूएसएसआर का जो लास्ट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? वो मिकल गॉर्बिश जो थे, वो लास्ट प्रेसिडेंट थे आपके सोवियत जो थे। और आप जो प्रेसिडेंट रहे हैं, लास्ट प्रेसिडेंट जो यूएसएसआर के रहे हैं, वो आप 1985 टू टिल मतलब डिसइंटीग्रेशन 1991 में। और 1991 में जब डिसइंटीग्रेशन होती है तो ये 15 कंट्रीज़ में यूएसएसआर मतलब डिवाइड हो जाता है। इसके अलावा आपकी जो डेथ होती है, जो ये रिसेंट ईयर में ही होती है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो आपकी डेथ 30 अगस्त 2022 को आपकी जो है वो डेथ होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इस हवाले से लाजमी पता होनी चाहिए जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द शटल वेट इन बैडमिंटन शुड बी फ्राम 4.7 टू 5.50 ग्राम। तो ये शटल का वेट है बैडमिंटन में। ये क्वेश्चन सेपरेट से भी आ जाता है कि शटल वेट कहाँ से कहाँ तक उसकी रेंज होती है, तो वो 4.74 से 5.50 ग्राम होती है। इसी तरह लाइनल मेसी फेमस प्लेयर हैं फुटबॉल के। आपका ताल्लुक किस कंट्री से है? तो आपका ताल्लुक जो है वो अर्जेंटीना से है। जो अगर हम फुटबॉल में देखें तो जो फर्स्ट नंबर पे इस वक्त हैं, करंटली जो फर्स्ट प्लेयर हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा मतलब गोल किए हुए हैं, वो कौन है? वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और आपका ताल्लुक जो है वो कहाँ से है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ताल्लुक जो है वो पुर्तगाल से है। ठीक है, रोनाल्डो का ताल्लुक कहाँ से है? तो वो पुर्तगाल से है, यूरोपियन कंट्री पुर्तगाल से आपका ताल्लुक है। और आपके जो टोटल गोल्स हैं अभी करंटली ये 135 हैं। मेसी जो हैं, लाइनल मेसी, वो किस नंबर पे हैं? वो सेकंड नंबर पे है, अर्जेंटीना से आपका ताल्लुक है। और आपके जो गोल स्कोर है वो 112 हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों के हवाले से ये टॉप टू का एटलीस्ट आपको लाजमी पता होना चाहिए जी। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इकबाना इज़ अ जापानीज आर्ट ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट, व्हाट इज़ मेंट बाय अपायरे। इकबाना एक टर्म है, इसका मतलब ये होता है कि फ्लावर अरेंजमेंट। तो ये क्वेश्चन आपका सेपरेट से भी आ सकता है। अपायरे वो चीज़ होती है जहाँ आपको मतलब प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहाँ शायद कि मक्खियाँ रखी जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं? अपायरे। तो ये टर्म है, ये टर्म का आपको पता होना चाहिए। बाना आ जाए सेपरेट से या अपेरे आ जाए, तो ये अपेरे आ जाए तो वो बीज जहाँ रखी जाती हैं मक्खियाँ, वहाँ इसको अपेरे कहते हैं। नेक्स्ट है विच कंट्री इज़ फेमस फॉर स्प्रिंटर्स। तो स्प्रिंटर के लिए जो कंट्री फेमस है वो जमाइका है। यानी तेज़ दौड़ने वालों के लिए जो कंट्री फेमस है वो कौन सी है? जमाइका। अगर जमाइका का आप कैपिटल देखें, कैपिटल सिटी जो इसका है जमाइका का, वो किंगस्टोन है। किंगस्टोन इसका कैपिटल है। और इनके जो फेमस प्लेयर हैं उसेन बोल्ट, वो उनका ताल्लुक कहाँ से है? जो मोस्ट फेमस स्प्रिंटर हैं उनका ताल्लुक भी जमाइका से ही है। अब मोस्ट फेमस मतलब स्प्रिंटर रह चुके हैं 1991 से लेके, और मतलब 1999 तक, मतलब आप ओवरऑल फेमस प्लेयर रह चुके हैं, आपने ये बताना है। और ये कहाँ से आपका ताल्लुक था? तो ये जमाइका से आपका ताल्लुक था जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फर्स्ट रशियन प्रेसिडेंट आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। तो यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन के बाद, यानी जब वो 15 स्टेट्स में डिसइंटीग्रेट हो जाता है, तो पहले प्रेसिडेंट जो बनते हैं रशिया के, वो कौन से थे? तो वो कौन थे? तो वो बोरिस येल्टसिन थे। बोरिस साहब जो थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं। आप जो ऑफिस में रहते हैं वो 1991 से लेके 1999 तक आपका ऑफिस का पीरियड है। और अगर हम देखें कि ये कितनी स्टेट्स में रशिया जो यूएसएसआर है वो सेपरेट होता था, तो जो यूएसएसआर है उसकी जो सेपरेशन हुई है वो 15 स्टेट्स में होती है। ये क्वेश्चन आपको सेपरेट से भी पूछा जा सकता है कि वो कितने हिस्सों में डिवाइड हुआ है, तो वो 15 में है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द फिनोमेना ऑफ अरब स्प्रिंग वाज स्पार्क बाय द सेल्फ इम्यूलेशन ऑफ मोहम्मद बोज़ैज़ी, अ फ्रूट सेलर। तो ये कहाँ ये हुआ था अरब स्प्रिंग स्टार्ट? अगर हम देखें तो ये ट्यूनीजिया से होता है स्टार्ट। और ये कब
स्टार्ट होता है। तो ये 2011 में इसका मतलब बाकायदा तौर पे स्टार्ट होता है। और प्रोटेस्ट जो इकट्ठे होते हैं वो तहरीर स्क्वायर। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि तहरीर स्क्वायर कहाँ लोकेटेड है, तहरीर स्क्वायर जो है ये इजिप्ट में है। ठीक है, ये सेपरेट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तहरीर स्क्वायर कहाँ लोकेटेड है, तो ये इजिप्ट में है। और प्रोटेस्ट कब गैदर होते हैं, तो ये फेब 2011 में उनका जो प्रोटेस्ट है वो सारे इकट्ठे होते हैं। और इधर ही तहरीर स्क्वायर है। और नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन है कि द करेंसी ऑफ टर्की इज कॉल्ड। जो करेंसी है टर्की की वो क्या है, वो लीरा जो है, टर्किश लीरा जो है वो उसकी करेंसी है। कैपिटल ऑफ टर्की अगर हम देखें, कैपिटल ऑफ टर्की देखें तो वो अनकरा है। इसी तरह लार्जेस्ट सिटी देखें, लार्जेस्ट सिटी देखें इसकी टर्की की, तो वो क्या है, इस्तांबुल जो है वो इसकी लार्जेस्ट सिटी है टर्की की। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इस हवाले से लाजमी पता होनी चाहिए जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए आफ्टर जॉन एफ कैनेडी। तो कैनेडी के बाद जो यूएसए के प्रेसिडेंट है वो कौन बनते हैं, तो कैनेडी के बाद अगर हम देखें तो वो लिंडन बैंस जॉनसन जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं। ये यूएसए के 36th प्रेसिडेंट के तौर पे सर्व करते हैं। आपने जो सर्व किया है वो 1963 से लेके 1969 तक आप यूएसए के प्रेसिडेंट के तौर पे सर्व करते हैं। और जो जॉन एफ कैनेडी है, अगर इनकी हम असैसिनेशन देखें तो ये कब होती है, तो नवंबर 1963 में, नवंबर 1963 में आपकी असैसिनेशन होती है। आप जो जॉन एफ कैनेडी हैं वो 36 प्रेसिडेंट के तौर पे सर्व करते हैं जी। और इसी तरह आपको हम देखें तो यही दो चीज़ें देख रही हैं कि असैसिनेशन और ये किस प्रेसिडेंट के तौर पे सर्व करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन वार जिमनास्टिक एडिड टू ओलंपिक्स। तो जिमनास्टिक जो है, जो मैन जिमनास्टिक है वो कब ओलंपिक्स में एडिड होती है, तो वो उसके इनाग्रल सेशन में ही हो जाती है, 1896 में ही जो इनाग्रल सेशन होता है उसका, उसमें हो जाता है। अगर वुमेन जिमनास्टिक देखें तो वुमेन की जो जिमनास्टिक है वो कब ऐड होती है ओलंपिक्स में, तो ये क्वेश्चन सेपरेट से आपको पूछा जा सकता है। तो ये 1928 में जो है वुमेन की जिमनास्टिक ऐड होती है। तो जो जिमनास्टिक इवेंट होती है फॉर मेन, अगर हम जिमनास्टिक इवेंट देखें, इवेंट फॉर जो मेन हैं जिमनास्टिक के, वो कितने हैं, तो वो जी 5 है। जिमनास्टिक इवेंट फॉर मेन जो है वो पांच इवेंट होते हैं जिमनास्टिक इवेंट जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निडाल राफेल निडाल जो है वो हाउ मैनी ग्रैंड स्लाम्स, तो अभी तक जो उन्होंने जीते हुए हैं वो 22 ग्रैंड स्लाम उन्होंने जीते हुए हैं। आपका ताल्लुक जो है वो स्पेन से है। ठीक है, राफेल निडाल आपका ताल्लुक कहाँ से है, स्पेन से है। तो आपने जो है ग्रैंड स्लाम जो है वो कितने जीते हुए हैं, 22। ग्रैंड स्लाम क्या होता है, ग्रैंड स्लाम से क्या मुराद है, ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए कि ग्रैंड स्लाम किसको कहते हैं। ग्रैंड स्लाम्स बेसिकली जो चार आल मेजर चैम्पियनशिप्स होती हैं उसको, आल फोर मेजर जो चैम्पियनशिप्स होती हैं उसको ग्रैंड स्लाम कहते हैं। ठीक है, आल फोर मेजर चैम्पियनशिप्स। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले जो होती है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होती है नंबर फर्स्ट पे। ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये जो चार मेजर हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो जैन में होती है, यानी जनवरी में होती है। इसी तरह उसके बाद होती है जी फ्रेंच ओपन। ये जी ग्रैंड स्लाम है हमारे। फ्रेंच ओपन जो है वो आपकी मई जून, मई के एंड और जून के स्टार्ट में ये होती है, फ्रेंच ओपन। इसी तरह इसके बाद जो है वो विंबलडन होती है थर्ड नंबर पे आपकी, विंबलडन है। और ये कब होती है, ये जून के एंड और जुलाई के स्टार्ट में, यानी जून जुलाई में ये हो गई। और इसके अलावा अगर हम देखें तो वो यूएस ओपन होती है। यूएस ओपन अगर हम देखें तो यूएस ओपन अगस्त और सितंबर, यानी अगस्त के एंड और सितंबर के स्टार्ट में जो होती है वो यूएस ओपन होती हैं। ये टोटल चार हैं जी ग्रैंड स्लाम्स। पहली ये फ्रेंच ओपन, इसी तरह विंबलडन और यूएस ओपन। इस तरह जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो किस कोर्ट पे होती है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो हार्ड कोर्ट पे होती है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। नेक्स्ट हम देखें फ्रेंच ओपन जो है वो किस कोर्ट पे होती है, तो वो क्ले कोर्ट पे होती है। फ्रेंच ओपन है क्ले कोर्ट पे होती है। इसी तरह विंबलडन आपसे पूछी जाए तो ये ग्रास कोर्ट पे होती है।
और जो यूएस ओपन होती है वो भी हार्ड कोर्ट पे होती है। ठीक है, तो यूएस और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों हार्ड कोर्ट पे होती हैं। फ्रेंच वाली क्ले कोर्ट पे होती है, और विंबलडन जो है वो ग्रास कोर्ट पे होती है। तो ये जो सबसे ओल्डेस्ट है वो कौन सी है, तो वो विंबलडन जो सबसे ओल्डेस्ट है वो कौन सी है, विंबलडन सबसे ओल्डेस्ट है। और ये कब स्टार्ट होती है, ये 1877 में जो है विंबलडन। इन चारों में से जो जो चार मेजर्स हैं, इनमें से सबसे ओल्ड जो है वो विंबलडन है, और ये 1877 में स्टार्ट होती है जी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फॉर डबल इन टेनिस गेम 2.74 जो है मीटर विथ इज एडिड इन सिंगल कोर्ट। तो मार्टिना हिंगस इज़ अ फेमस टेनिस प्लेयर। हमने बताना कि ये कहाँ से हैं, तो ये मार्टिना हिंगस जो हैं ये स्विट्ज़रलैंड से आपका ताल्लुक़ है। अगर हम करंटली देखें कि टेनिस में फ़र्स्ट नंबर पे कौन है, तो वो अरियाना सबलिंका जो हैं वो फर्स्ट नंबर पे हैं करंटली। ठीक है, ये जो करंट क्वेश्चन होता है इसका आपको मतलब लाजमी पता होना चाहिए। ये फर्स्ट नंबर पे हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट टेनिस वूमेन में फर्स्ट नंबर पे हैं। और आपका जो ताल्लुक है ये कहाँ से है, तो आप बेलारूस, या जिसको बेलारस या बेलारूस कहते हैं, तो आपका ताल्लुक बेलारूस से है। और आपका नाम जो है वो रियाना साबालिंका है, और अभी आप फर्स्ट नंबर पे हैं। और मार्टिना हिंग्स जो है उनका ताल्लुक कहाँ से है, वो स्विट्जरलैंड से ताल्लुक है आपका जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इलेक्टेड फॉर अ टर्म फिक्स टर्म ऑफ। जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। इसी तरह नॉन परमानेंट मेंबर्स की अगर हम स्ट्रेंथ देखें, तो नॉन परमानेंट मेंबर जो होते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वो कितने होते हैं, तो 10 होते हैं। और जो परमानेंट मेंबर होते हैं यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में, तो परमानेंट 5 होते हैं, और नॉन परमानेंट जो है वो 10 होते हैं। और इसी तरह यूएनओ को अगर आप हेडक्वार्टर देखें, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर देखें, तो वो कहाँ है, तो वो न्यूयॉर्क है। और न्यूयॉर्क आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर है इसका यूएसए का। और इसी तरह जो इसमें टोटल मेंबर्स की तादाद है 193। और जो लास्ट मेंबर ज्वाइन करता है 193 वाला, वो साउथ सूडान है। 2011 जुलाई 2011 में साउथ सूडान इसको मतलब एज अ लास्ट मेंबर ज्वाइन करता है। अभी करंटली जो है इसमें 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, एक पैलेस्टाइन है और दूसरी वेटिकन सिटी है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कॉन्फ्रेंस ऑन डायलॉग ऑफ एशियन सिविलाइजेशन मीटिंग हेल्ड इन। तो ये कॉन्फ्रेंस ऑन डायलॉग जो एशियन सिविलाइजेशन पे मीटिंग हुई है, तो ये जस्ट आपने मीटिंग बतानी है। ये जो अभी रिसेंट 2024 वाली है ये बीजिंग में होती है। बीजिंग जो है ये कैपिटल किसका है, ये चाइना का कैपिटल है। ठीक है, चाइना का अगर कैपिटल है तो वो कौन सा है, तो वो बीजिंग है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन आईएमएफ वाज एस्टेब्लिश्ड। आईएमएफ जो एस्टेब्लिश होता है वो कब होता है, तो 1944 में आईएमएफ एस्टेब्लिश होता है। बाकी इसकी जो वर्किंग वगैरह जो बाकायदा फाउंडेड होता है मतलब, तो वो 1945 में इसकी वो स्टार्ट हो जाती है। इसका अगर आईएमएफ का हम हेडक्वार्टर देखें, तो हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी आईएमएफ का हेडक्वार्टर है। और मेंबर्स की अगर हम इसकी तादाद देखें, आईएमएफ में मेंबर्स की तादाद देखें, तो वो 191 मेंबर्स हैं आईएमएफ में। अभी जो करंटली सर्व कर रही हैं वो एमडी जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आईएमएफ की, वो कौन है, वो क्रिस्टलिना जॉर्जिविया है। ठीक है, क्रिस्टलिना जॉर्जिविया अभी करंटली जो है वो सर्व कर रही हैं आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे। ये एस्टेब्लिश होती है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों ही किसके थ्रू एस्टेब्लिश होते हैं, ये ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में एस्टेब्लिश होते हैं। ब्रिटेन ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, ये पता होना चाहिए आपको इस हवाले से। अगर हम देखें तो ये इसके थ्रू एस्टेब्लिश होते हैं जी। उसके अलावा इसके में कितनी कंट्रीज एस्टेब्लिशमेंट जब इस्टेब्लिश होती है तो उस वक्त कितनी कंट्रीज होती हैं, तो विद 29 कंट्रीज ये एस्टेब्लिश होती हैं। अभी इसकी जो टोटल कंट्रीज हैं वो कितनी हैं, तो वो 191 है। जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इनकी जो टर्म लेंथ होती है वो कितनी होती है, तो वो 5 इयर्स टर्म लेंथ होती है। तो ये चीज़ें आपको इस हवाले से पता होनी चाहिए जी। नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन हु कोलोनालाइज्ड मतलब अर्जेंटीना इन द 16th सेंचुरी। तो किसने अपनी कॉलोनी बनाया अर्जेंटीना को? तो ये स्पेन ने। जिस तरह ये इंडिया और पाकिस्तान किसकी कॉलोनी थी, ब्रिटेन की कॉलोनी थी, इसी तरह 16th सेंचुरी में जो अर्जेंटीना थी वो किसकी कॉलोनी थी? तो ये स्पेन की कॉलोनी थी। अर्जेंटीना का अगर आप कैपिटल देखें तो वो ब्यूनस एरियस जो है वो उसका कैपिटल है, ब्यूनस आयरस। ये जी कैपिटल किसका है? अर्जेंटीना का ये कैपिटल है। तो ये प्रॉपर इसने स्पेन से जो इंडिपेंडेंस ली है वो 1816 में स्पेन से इंडिपेंडेंस ली है। और करेंसी अगर हम देखें अर्जेंटीना की तो अर्जेंटीना पैसो जो है वो इसकी करेंसी, अर्जेंटीना पैसो इसकी करेंसी है जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द 1818 ट्रीटी सैंक्शन बाय द यूके एंड यूएसए टू कैप्चर वाज। तो ये ओरिगोन ट्रीटी, मतलब ओरिगोन का जो एरिया था उसको, इसीलिए उसको ओरिगोन ट्रीटी भी कहते हैं। ये कब होती है? ये 1818 में होती है। किस किस के दरमियान होती है? यूके और यूएसए के दरमियान, अबाउट ओरिगोन कंट्री। इसमें ये हुआ था इस ट्रीटी के थ्रू के जॉइंट ऑक्यूपेशन एंड सेटलमेंट का अलाउ किया गया था। अलाउड किसको किया गया था? ज्वाइंट ऑक्यूपेशन एंड सेटलमेंट को। तो ये चीज़ें इसमें थी ओरेगॉन ट्रीटी में। तो ये ज्वाइंट ऑक्यूपेशन के हवाले से इसमें बात की गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी कि द G20 इज़ अ लीडिंग फोरम कंसिस्टिंग ऑफ। तो ये 19 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन, और अभी तो फिर अफ्रीकन यूनियन भी इसमें इंक्लूडेड आप कर सकते हैं। तो ये G20 कब फार्मली मतलब प्रॉपर तौर पे कब फॉर्म होती है? तो G20 जो फॉर्म्ड होती है, अगर हम इसको देखें तो ये 26 सितंबर 1999 में ये फॉर्म होती है G20। करंट इसके जो चेयरमैन हैं, करंट G20 को जो हेड कर रहे हैं, जो इसके चेयरमैन हैं करंटली, वो सिरल रामपोसा हैं। और आपका जो तल्लक है सिरल रामपोसा का जो तल्लक है वो कहाँ से है? तो आपका तल्लक जो है वो जी साउथ अफ्रीका से है, और आप साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको और जो करंट होते हैं ये आपने उसको बार बार मैं कहता रहता हूँ कि आपने फिर अपने आप को करंट के लिहाज से अपडेट लाजमी रखना है जी। नेक्स्ट जी हमारा क्वेश्चन है कि नर्सिंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 12th ऑफ मई। एक तो आपको ये पता चल गया कि नर्सिंग डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये 12th ऑफ मई। इसी तरह एंटी न्यूक्लियर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 29th ऑफ अगस्त को। ठीक है, तो नर्सिंग डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 12th ऑफ मई। और एंटी न्यूक्लियर डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो 29th अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डी आइजनहोवर वाज एन अमेरिकन आर्मी जनरल एंड स्टेटमेंट हु सर्व्ड एज द। तो आपने जो है 34th प्रेसिडेंट के तौर पे सर्व किया है। आप जो प्रेसिडेंट रहे हैं 1953 से 1961 तक। ठीक है, 1953 से 1961 तक आप प्रेसिडेंट रहते हैं। इसके बाद जो 35th प्रेसिडेंट आ जाते हैं वो जॉन F. कैनेडी आ जाते हैं 35th प्रेसिडेंट के तौर पे यूएसए के। और अगर हम 36 देखें तो वो कौन आ जाते हैं? वो लिंडन बे जॉनसन जो हैं, जॉनसन, लंदन साहब आ जाते हैं, जॉनसन साहब। ये जी 36 प्रेसिडेंट के तौर पे आपकी 1961 से 1963 तक आप रहते हैं जी। और फिर 1963 में असैसिनेशन हो जाती है, तो 1963 से 1969 तक जो है वो जॉनसन साहब रहते हैं। इसी तरह अगर हम ये देखें तो 33rd प्रेसिडेंट थे जो जो यूएसए के, वो कौन से थे? वो हैरी एस ट्रूमैन जो थे वो 33rd थे। 33rd जो थे वो हैरी एस ट्रू मैन जो है वो 33rd प्रेसिडेंट के तौर पे सर्व करते हैं। और आप कब से कब तक सर्व करते हैं? तो आप 1945 से 1953 के तक आप एज अ 33rd प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रू मैन सर्व करते हैं जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच एशियन कैपिटल सिटी वाज नोन एज द डेंजरस डेम ऑफ द वर्ल्ड। तो जो एशियन कैपिटल सिटी है वाज नोन एज डेंजरस डेम ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम इसको देखें
तो ये डेंजरस डैम ऑफ द वर्ल्ड जो है वो ये थोड़ी इसकी करेक्शन आप कर सकते हैं। तो जो मसूल डैम है इराक में ये लोकेटेड है, इसको डेंजरस डैम ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। और इसी तरह ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, इसको कहा जाता है बजाय इसके जकार्ता। जकार्ता वैसे अगर आपको पूछा जाए तो ये इंडोनेशिया का कैपिटल है। इंडोनेशिया का जो कैपिटल है वो क्या है, तो वो जकार्ता है। ठीक है। तो ये आपने इसमें करेक्शन भी कर लेनी है और साथ देख लेना है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लेजेंडरी करेक्टर शेरलॉक होल्मस वाज क्रिएटेड बाय, तो ये किसने क्रिएट किया, तो ये सर आर्थर कोनन डॉयल जो हैं उन्होंने इस चीज़ को क्रिएट किया है। और मतलब इसमें आपने इसी चीज़ को बताना है, सर आर्थर कोनन डॉयल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इन ब्रिक्स व्हाट डज द एस स्टैंड फॉर, तो ब्रिक्स में एस किस चीज़ को स्टैंड करता है। ब्रिक्स जो है वो इसके फाउंडिंग मेंबर जो अगर हम देखें तो वो 5 थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो एस जो है इसमें साउथ अफ्रीका को डोनेट करता है। ये ब्रिक्स कब बनती है, तो ये 16 जून 2009 को फॉर्म होती है ब्रिक्स। 16 जून 2009 में ये ब्रिक्स फार्म होती है। अभी इसके जो करंटली मेंबर्स हैं ब्रिक्स के वो कितने हैं, तो करंटली जो इसके मेंबर्स हैं वो 10 मेंबर्स हैं। और इसके फाउंडिंग मेंबर्स आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो 5 हैं। इसकी जो 2024 में इसकी जो समिट होती है, 2024 में वाली जो समिट है वो रशिया में होती है ब्रिक्स की। और जो 2025 की जो इसकी समिट है वो जो एक्सपेक्टेड है वो कहाँ है, तो वो ब्राज़ील में है। ठीक है। तो 25 वाली जो है वो ब्राज़ील में है, 24 वाली जो है वो रशिया में हो चुकी है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं द टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, तो बटरफ्लाई जो स्ट्रोक है वो किसके स्पोर्ट के रिलेटेड है, तो ये स्विमिंग के रिलेटेड है। इसमें ये टर्म का आपने बताना है, तो ये किस स्पोर्ट के रिलेटेड है, तो ये स्विमिंग के रिलेटेड है बटरफ्लाई स्ट्रोक। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डैश डिसाइड्स व्हेन एंड वेयर यूएन पीस कीपिंग मिशन विल ऑपरेट, तो ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है ये डिसाइड करती है कि जो यूएनओ को मिशन हैं ये एक कहाँ प्लेस करने हैं और कहाँ ऑपरेट करने हैं। मतलब ये कौन डिसाइड करेगा, तो जो इसका एक आर्गन है यूएनओ का, मेनली इसके जो मेन आर्गन है वो 6 आर्गन है। उन 6 आर्गन में से जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बाद सेकंड मतलब ये आर्गन बनता है। तो वो डिसाइड करता है कि मिशन को कहाँ ऑपरेट करना है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर मेंबर्स की तादाद देखें तो वो 15 होती है। इसमें से 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनकी जो सिलेक्शन होती है वो 2 साल के लिए होती है। नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो 2 साल के लिए उसकी सिलेक्शन होती है। ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम यूएनओ में मेंबर्स देखें यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, तो 193 मेंबर्स कंट्रीज हैं यूएनओ में। तो ये थी जी आज की एसोसिएशन। होप सो आप लोग अपनी प्रॉपर तैयारी कर रहे होंगे, प्रॉपर चीज़ें आपकी कवर हो रही होंगी। और इंशाल्लाह इन वीडियोस को करने के बाद मज़ीद आपकी तैयारी भी बूस्ट अप होगी। और अगर आपने प्रॉपर इस इन चीज़ों की, जिस तरह हमारी साइंस की सीरीज़, पाक स्टडी की सीरीज़, ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान सेपरेट से हो चुकी है, अभी ये चल रहा है, तो ये अगर आप प्रॉपर से कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके ये मेजर सब्जेक्ट्स, मतलब अगर पाक स्टडी और ज्योग्राफी ये मेजर में आ जाते हैं, जीके, ज्योग्राफी एंड पाक स्टडी, मतलब अगर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से देखें या किसी भी पाकिस्तान के कंपेटिटिव एग्ज़ाम में देखें, तो मेजर जो पोर्शन होता है ये 3 चीज़ों का ही होता है हर पेपर में, जितने भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम है। तो आपके इंशाल्लाह ये उसमें मैक्सिमम स्कोर होगा आपकी तैयारी के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो बाकी अगर जो 100% इन चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं तो उसका स्कोर भी फिर 100% पे इंशाल्लाह जाएगा। बस आप सब दोस्तों यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। आज के लिए इतना ही। आपसे ढेर सारी दुआओं की तवक्को। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़ फॉर टू।